Hi everyone, today I am discuss about the solenoid and toroid. ये भी क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल रूल से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सोलोनॉइड एंड टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ये सोलोनॉइड क्या है, एक इंसुलेटेड लॉन्ग वायर है। इंसुलेटेड की बात करते हैं, इंसुलेटेड लॉन्ग wire wound in the long wire closely wound in the form of helix। in the form of helix के फॉर्म में क्या होती है, ये देखो, ये क्या है, द सोलेनॉइड क्या है आपकी, इज एन insulated long wire closely wound in the form of helix। यानी एक हेलिक्स के फॉर्म में क्या होता है, बाउंड होता है। ठीक है, इट्स लेंथ वेरी लॉन्ग। इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत लंबी होती है। इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत लंबी होती है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। देखो ये क्या है, इसका डायमीटर है और लेंथ इतनी बड़ी है। इस फॉर्म में क्या होती है ये, इट्स लेंथ इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। द टोरॉइड इज, अब टोरॉइड की बात करते हैं, खाली इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। अब टोरॉइड की बात करते हैं हम यहां पर, तो क्या होगा, टोरॉइड होता क्या है, टोरॉइड होता है इस टाइप का सोलेनॉइड। टोरॉइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग। एक हॉलो सर्कुलर रिंग होती है, कुछ इस टाइप की रिंग होती है, सर्कुलर रिंग होती है, इस खोखली रिंग ये हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न्स। इसके बीच क्या होंगे आपके, इंसुलेटेड टर्न्स होंगे। इसके बीच भी क्या होंगे आपके, इंसुलेटेड टर्न्स होंगे। ऐसे क्या होंगे, इसमें एक रिंग टाइप में हेलो सर्कुलर रिंग्स कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड क्या टर्न्स ऑफ मेटेलिक वायर आर क्लोजली बाउंड। ये ऐसे क्लोजली बाउंड होते हैं, ये भी इंसुलेटेड होते हैं, इसके अंदर भी इंसुलेटेड होते हैं। सोलोनॉइड एंड टोरॉइड आर क्या होते हैं, टू इक्विपमेंट व्हिच आर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम सोलोनॉइड की बात करते हैं, तो सोलोनॉइड वी मेक यूज सोलोनॉइड ए जनरेट मैग्नेटिक फील्ड नीडेड। कहां पर, टेलीविजन में हम क्या करते हैं, सोलोनॉइड का यूज करते हैं। इसकी बात करते हैं सोलोनॉइड की बात, तो इसकी बात करते हैं सोलोनॉइड की बात, तो ये क्या होता है आपका, कहां पर जनरेट करते हैं हम इसको, सोलोनॉइड। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, टेलीविजन में हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के काम करते हैं। यानी वी मेक टू इन टेलीविजन वी मेक यूज द सोलोनॉइड जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड्स needed for the deflection of the electron in picture tube। पिक्चर ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये क्या है आपका सोलोनॉइड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलोनॉइड की बात करते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड देखियो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम जानते हैं ये क्या होता है आपका, एक इसका डायमीटर कम होता है। दो डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है आपका, डायमीटर बहुत छोटा है और लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है। हेलिक्स फॉर्म में होता है, बहुत क्लोज वाउंडेड वायर्स होते हैं इसकी, ऐसे वायर होंगे। इस टाइप का क्या होता है, डायग्राम होता है। यानी ए लॉन्ग कॉइल वायर कंसिस्टिंग ए क्लोजली पैक्ड लूप इज कॉल्ड सोलोनॉइड whose magnetic field resembles that a bar magnet। जिसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिसेंबल होता है, एक बार मैग्नेट की तरह रिसेंबल होता है। मैग्नेट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ पोल एज शोन इन फिगर। इस टाइप की क्या होती है आपकी, यहां से आपने क्या किया, करंट क्या हुई, ये फर्स्ट फेज है और ये क्या हो गया आपका सेकंड फेज।
ठीक है, ऐसे हमने क्या की, करंट यहां से इंटर की, करंट ने यहां से इंटर किया, ऐसे क्या बाहर निकली, या हम ये क्या कहा है, बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है, मींस इस टाइप का होता है नॉर्थ और साउथ पोल। तो इसमें क्या होगा आपका, ये इस टाइप से सोलेनोइड, ये इस टाइप से क्या होगा आपका, ये क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करेंगे। ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो इस टाइप से क्या होगा, कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं हम, यहां पर करंट हम फ्लो कर रहे हैं ऐसे, ये क्या है आपकी करंट को हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं। सेम ऐसी इसमें करंट क्या होगी आपकी, हमने कहा था साउथ नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, कुछ इस टाइप की क्या हो गया आपकी, ये इस टाइप से हमारी क्या होगी करंट्स, अंदर और बाहर का अलग अलग होता है हम जानते हैं, और यहां से क्या हो रही होगी, ये यहां से ऐसे या यहां से ऐसे, ये क्या हो रही होगी आपकी करंट, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, पोल्स आर shown in given figures। ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, जो अंदर होता है, ये सोलेनोइड के अंदर की बात करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। देखो मैं लिख रहा हूं इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, बी क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है, याद हो जाना चाहिए। सपोज करो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द सोलेनोइड एक्सिस, एंड पैरेलल होता है सोलेनोइड एक्सिस के, सोलेनोइड एक्सिस, ये समझ में आया, यानी इसके अंदर की जो बात कर रहे हैं हम, ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, यहां 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 क्या होगा, सब जगह सेम होगा, और पैरेलल क्या है, सोलेनोइड की एक्सिस इधर को है, इसी की एक्सिस की क्या है, पैरेलल होता है। आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करते हैं, सपोज जो अज्यूम आउटसाइड मींस ये बाहर की ओर, आउटसाइड आउटसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड अज्यूम कर रहे हैं, सोलेनोइड B इज इक्वल टू 0 क्या है, मैंने क्या कहा, अज्यूम किया है। सपोज हमने इस सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, 0 अज्यूम कर रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंसिडर एन एयर रॉड, सो कोई एयर रॉड लेते हैं हम, तो ये क्या है, एक एयर रॉड टाइप में लेते हैं, इसके ये क्या है, हमारी एयर रॉड है। ठीक है, कंसिडर ए एयर रॉड, इसमें पोल्स और देखो ए एयर रॉड है, कंसिडर ए एयर रॉड सोलेनोइड हैविंग क्लोजली पैक्ड coils, each I current n number of turns per unit length। सपोज I current फ्लो हो रही है, n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, और जिसकी लेंथ सपोज इसके अंदर का हम क्या करते हैं, एक वो लेते हैं पर यूनिट लेंथ, एक एल लेंथ का एक करते हैं। सपोज यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब क्या होगा आपका, ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डॉट 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 शो कर रखे हैं, ये एयर है, ये क्या है, ये बाहर की ओर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज हमने इसके अंदर कोई सेगमेंट लिया, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ सोलेनोइड इन पाथ PQS। सपोज इसका हमने आधा भाग ऊपर लिया, आधा भाग इसके अंदर लिया, ये देखिए ये क्या है, PQRS, इसका PQRS, एल लेंथ का कोई हमने वायर ली। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ परपेंडिकुलर है, एक में अंदर की ओर होगा, एक में ऐसे होगा, एक में इसके अंदर की ओर जाएगा, एक में ऐसे, ये परपेंडिकुलर। PQRS क्या है, हमारी एक सेगमेंट लिया हमने, पाथ लिया, हुज रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ लिया, PQRS, यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड, PQ क्या है आपकी एल लेंथ की है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो L द लाइन इंटीग्रल B ओवर द क्लोज पाथ यूजिंग एम्पियर्स लॉ,
यूज एम्पियर लॉ, यानी बी फाइंड करने हैं। तो इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन की बात करते हैं, पी क्यू आर एस बी डॉट डी है, ये किसके सम के इक्वल होगा, यानी ये इंटीग्रेशन पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस, एस टू आर के इक्वल होगा। यानी लाइन सेगमेंट हमने सेम ले रखा है, ये पी क्यू टू, ये लिखा पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कहाँ, आर टू एस बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन एच टू आर बी डॉट डी एल। ठीक है, अप्लाइंग हम एम्पियर सर्कुलर लॉ, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलोनॉइड, इनसाइड मींस अंदर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, हम कितना अंदर कितना होता है, बाहर तो हमने अज्यूम कर रखा है 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, कोई एक सेगमेंट लिया इस सोलेनोइड का, पी क्यू आर एस, क्लोज सरफेस चाहिए था हमें, तो इसका कुछ पार्ट बाहर गया, कुछ अंदर रहा, तभी हम यहाँ पर एम्पियर्स रूल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बी एनक्लोज सरफेस, यानी एम्पियर सरफेस की बात की, तो पी क्यू आर एस एनक्लोज्ड है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन, तो P से Q, Q से R, R से S, S से R ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, देखो L और ds, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेंथ ऐसे है, देखो यहाँ पर B डॉट dl दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अंदर ऐसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, हमारा सेगमेंट भी इधर की ओर है, P से L की ओर, सॉरी P से Q की ओर जाने पर B और dl के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, और Q से R की ओर जाने पर B और Q से R तक जाने पर B और DL के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। R से S जा रहे हैं तो ठीक है 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये 0 हो जाएगा। S P आ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। S से P आ रहे हैं तो ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, जैसे P से Q की ओर जा रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर BDL cos थीटा होता है, ये मैं लिख रहा हूं, P से Q की ओर BDL cos थीटा मींस L भी इधर ही है, B भी इधर ही है। देखो B की जो सोलेनोइड के अंदर होता है यूनिफॉर्म होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है पैरेलल टू सोलेनोइड एक्सिस, एक्सिस इधर को है, L भी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, तो cos 0 प्लस ये Q2R है, Q2R है। देखो L ऊपर को है, B इधर को है, तो कितना होगा 90 डिग्री, BDL cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन R to S की बात करते हैं, तो R से S तक जाने पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड नीचे है, ऊपर की ओर क्या है, यहाँ पर B क्या है आपका 0 है, तो ये टर्म सीधे R to S, तो R to S ये 0 हो जाएगा, 0 into DL ये 0 हो जाएगा, प्लस S to P, देखो L भी इधर ही है और ये भी B इधर को है, तो 90 डिग्री होगा आपका BDL 90 cos 90 डिग्री। ये समझ में आया होगा। देखो ये टर्म्स 0 हो गए, cos 90 वाले टर्म्स 0 हो गए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0, बचा क्या हमारा, बचा क्या, ऑन एक टर्म्स बचा, इंटीग्रेशन P Q R S B डॉट dl, ये क्या बचा हमारा, एक ही टर्म्स बचा, इंटीग्रेशन P Q R S डॉट dl। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन B डॉट dl P Q R S ये आया, B dl cos 90 की बात आ रही है,
ये P से Q, इंटीग्रेशन P से Q की बात कर रहे हैं, और ये B है, खाली B dl आया, ठीक है, B dl आया। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको हटा ही देते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर डायग्राम B और dl एक ही साइड उसमें है। ये आपकी आई इंटीग्रेशन P Q R S B dl इक्वल टू, देखो B तो कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, यहां पर आइए B कांस्टेंट है तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन dl। अब देखो dl जो लेंथ थी ना, ये लेंथ l थी हमारी, ये dl छोटे छोटे पार्ट्स में l लेंथ है, तो इंटीग्रेशन dl टोटल l के इक्वल हो जाएगी ये। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन P Q R S B डॉट dl इज इक्वल टू bl। लिख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं bl। तो हेंस एम्पियर्स रूल ये लिख सकते हैं एज bl। अब यहां पर l क्या है, लेंथ थी, तो यहां से हेंस फ्रॉम एम्पियर्स रूल्स, हेंस फ्रॉम इक्वेशन x आ गई, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन P Q R S B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, ये y होगी, ये हम जानते हैं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशंस x और y से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस x और y से, तो ये क्या होगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन x और y से हम क्या लिखेंगे, तो ये जो करंट होगी P Q R S, क्लोज इंटीग्रेशन P Q R S इंटू B डॉट dl, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू, ये तो ठीक ही है, म्यू नॉट इंटू करंट इन लूप P Q R S, लिख सकते हैं करंट इन लूप P Q R S। तो इससे ये म्यू नॉट इंटू करंट इंटू म्यू P Q R S। देखो हेंस द नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, अगर इसको हटा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं हम, क्या ये क्या है आपका सोलोनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपके, सपोज n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल l की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, इसी सोलोनॉइड में डायग्राम हटा दिया, लेंथ कितने हैं, n है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ कैपिटल L है, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L इज क्या होगा आपका n इंटू L होगा। n क्या है, पर यूनिट लेंथ में टर्न्स हैं, तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू L होंगे। द करंट इन ईच टर्न्स, सपोज करंट इन ईच टर्न्स, करंट इन ईच टर्न I है, तो n इंटू L में कितने होंगे, I इंटू n इंटू I L। देखो एक टर्न में करंट I चल फ्लो हो रही है, तो NL में कितने होते हैं, n इंटू I इंटू L क्या होंगे, इतनी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो ये करंट क्या है, ये कितनी करंट होगी, नेट करंट ये होगी, ठीक है, नेट करंट इतनी होगी, ठीक है, नेट करंट NL टर्म्स में n इंटू I इंटू L होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, करंट इन लूप PQRS में, इसकी बात करते हैं, करंट इन लूप, थोड़ा सा हमें ये चाहिए, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, x को PQRS इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू bl, ये x है, मैं यहाँ जगह कम हो रही है तो नीचे लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पर x तो नीचे लिख दी मैंने क्या कहा, तो नेट करंट इतनी आई, देखो n क्या है, टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ हमारी L है, तो n इंटू L हो जाएगी।
एक टर्न में एन आई करंट फ्लो हो रही है, तो एन आई टर्न में टोटल नेट करंट कितनी होगी, एन आई इंटू एल। यहां पर रख देते हैं ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, ये भी वाई है, सेम इसी को लेकर के फ्रॉम इक्वेशन वाई, इक्वेशंस वाई, वाई की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, ये एन इंटू आई इंटू एल लिख दे रहे हैं। देखो बी डॉट पी क्यू आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, बी एल लिख सकते हैं, ये बी डॉट डी एल, सॉरी इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल को हम बी एल लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन एक्स। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन एक्स का यूज, इसकी जगह मैं b इंटू एल लिख दे रहा हूं, b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई एल। अब हटा देते हैं तो यहां से b फाइंड कर सकते हैं, b इज इक्वल टू, ये L से L कैंसिल आउट हो गया तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के लगभग सेंटर की ओर क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई होगा। जो एक्सप्रेशन है B क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेंथ पर भी इंडिपेंडेंट है, डायमीटर पर भी इंडिपेंडेंट है। देखो B कहीं पर लेंथ और डायमीटर कुछ नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोलेनॉइड, इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं पर भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। ऑन किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स और आई पर डिपेंड है, और किस पर, मीडियम पर डिपेंड है, परमिटिविटी। यानी सपोज करो हम क्या करते हैं, मटेरियल परमेबिलिटी म्यू आर है, जैसे हम परमिटिविटी लिखते तो मटेरियल जो है परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसकी फ्री स्पेस में ना होकर म्यू आर की बात करते हैं। म्यू आर इज यूज्ड एज ए कोर, कोई दूसरा मेटल ले रखा है, फ्री स्पेस न रखकर उसका मीडियम, कोई मटेरियल दूसरा है तो उसका हमने क्या रखा, देन बी इज इनसाइड द सोलेनॉइड, देन अगर उस कोर के अंदर एयर ना होकर कोई मीडियम है म्यू आर, तो देन उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, बी इज इक्वल टू म्यू, ये लेसन हम पढ़ चुके हैं, B इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। ये कब होगा, जब वो फ्री स्पेस न रखकर कोई दूसरा मीडियम रखा है तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये तो सोलेनॉइड के अंदर होगा, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई, जब उसके अंदर एयर ना होकर कोई अदर मटेरियल रखा है तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। ये याद रखें एक्सपेरिमेंटली। इसके अलावा और भी चीजें हैं, अगर हम सोलेनॉइड के, ये तो लगभग सेंटर की ओर है, अगर सोलेनॉइड बहुत लंबा है, सोलेनॉइड क्या है आपका बहुत लंबा है, तो एक्सपेरिमेंटल से उस सोलेनॉइड के किनारे पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लोज एट द पॉइंट्स नियर द एंड्स, यानी एंड्स के क्लोज की बात करते हैं, बहुत लंबा है, ये तो लगभग सेंटर पे है, बहुत लंबा सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड है, और उसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो B होगा वो एक्सपेरिमेंटली दिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड 1/2 म्यू नॉट, आधा हो जाता है म्यू नॉट इंटू एन आई। देखो कब, देखो जब हमारा सोलेनॉइड बहुत लंबा है, ये तो सेंटर पर होता है, जब सोलेनॉइड बहुत, ये प्रैक्टिकली है, हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिकल से हेल्प से शो कर सकते हैं। ये लॉन्ग बहुत लंबा सोलेनॉइड है, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका आधा हो जाता है, मींस कहीं किनारे पर जाते हैं या एंड्स पर जाते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हाफ म्यू नॉट इंटू एन आई। ये तो है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड ऑफ ए सोलेनॉइड का।